मैं आप सभी युवाओं से इस बारे में अपील करूंगा कि हमारा युवा सहकारिता आंदोलन का एक भविष्य है और उसका भविष्य का शिल्पी है। आपको इस दिशा में अपने आप को तैयार करना है। यह युवा सहकार सम्मेलन या प्रदेश की समृद्धि और प्रदेश की सामूहिक विकास की दिशा में एक नया मील का पत्थर साबित होगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो भारत सरकार के माध्यम से सहकार से समृद्धि, सहकार से आत्मनिर्भरता का विजन देशवासियों को दिया है कि हमें 2047 में विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करना है, उसे साकार करने की दिशा में सहकारिता आंदोलन को हमें उतनी ही मजबूती के साथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। आज देखिए, आपके सामने विशिष्ट अतिथि के रूप में भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री, जिन्होंने श्रद्धेय अटल जी के साथ में और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में जिन्होंने कार्य किया था, देश के अंदर नदी जोड़ो अभियान के लिए जो कमेटी गठित हुई थी, उसकी अध्यक्षता भी माननीय सुरेश प्रभु जी ने ही किया था। उन्हीं की अध्यक्षता की कमेटी ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। देश के अंदर सहकारिता के लिए जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है, वह भी आप ही की अध्यक्षता में जो कमेटी है उसने बनाया है। आज उनका मार्गदर्शन आपको प्राप्त हो। प्रदेश भर से आप युवा आए हैं। सहकारिता की उन बारीकियों को उनसे समझने की आवश्यकता है। कैसे हम इसके माध्यम से विकसित भारत की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं। इस अवसर पर मुझे अन्नदाता किसानों के लिए एक और व्यवस्था करनी है, और वह करना है कि प्रदेश के अंदर हम लोग उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक LDB का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है लगभग 11.5% है। किसान उससे लोन लेता है, लेकिन उसके बहुत ब्याज देना होता है। अब हम लोग इसको कम करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और इसके लिए मैं चाहूंगा कि यह लोन अब किसान को 6% पर मिले। इसमें राज्य सरकार इसमें योगदान देगी और 6% में केवल किसान को, लघु और सीमांत किसान को हम इस सुविधा का लाभ देंगे। लघु और सीमांत किसान को प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत हम लोग 6% पर इस ब्याज को LDB के माध्यम से उपलब्ध करवाएंगे, और जो बाकी बचेगा उसमें गवर्नमेंट इसमें अपना योगदान देगी। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आज युवा सहकार सहमति सम्मेलन के अवसर पर, मैं आप सभी युवा सहकार सम्मेलन के अवसर पर आप सभी युवाओं से अपेक्षा करूंगा कि आप सहकारिता के भविष्य बनकर के उसके शिल्पकार बनने की दिशा में उचित प्रशिक्षण लें, उस दिशा में ईमानदारी पूर्वक उस पहल को आगे बढ़ाएं, और टीम वर्क से कैसे परिणाम दिए जा सकते हैं उस दिशा में आप कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं माननीय सुरेश प्रभु जी का और आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।